वाली है मेरी। तो गाइस मैंने क्या बोलूँ मैं, मुझे ना म्यूजियम में रखना चाहिए, पैसे लगने चाहिए मुझे देखने के, पता है ऐसे सब काम मैं ही कर सकती हूँ। हाँ, मेरी 2 बजे की ट्रेन है, अभी 9 बज के गए। मैंने ना मेरे कपड़े फिट कराए, ना पैक कराए, ना कुछ रखा है। ठीक है, काफ़ी काफ़ी डेंजर सीन है ये। अभी मैं भाई से बैग लेती हूँ, तो जाके पैक करती हूँ, फिर कपड़े फिट कराती हूँ। ठीक है, बाय। मैं सोई भी नहीं, 2 घंटे सोई, आग देख रहे हो आप मेरी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। 12 बज रहे हैं और मैं ट्रिप पे जा रही हूँ। मैंने पैकिंग कभी की है पता है, अभी 11 बजे। मैं बैग लेकर आई, आपने क्लिप में देखा होगा। फटफट फटफट सारा कुछ पैक कराया। मैं फिटिंग तक नहीं थी की थी कपड़ों को, जो भी थे सारे मैंने अब फिट कराया, कैसे कैसे पैक किए। और ये होले आप देख सकते हो भाई, डार्क सर्कल, क्योंकि मैं रात को सोई नहीं ना के बराबर। एंड इतना होमलेस तो मैं कभी नहीं गई हूँ, बट ठीक है, अभी मैं 30 घंटे अकेले रहने वाले, तो टाइम पास में ये सारा कुछ निकाल लूँगी। तो ठीक है, अभी निकलते, टाइम हो गया है एकदम परफेक्ट टाइम पे, तो मैं रेडी हो गई हूँ, बस पहुँच जाऊँ टाइम पे। लेट्स। पहली बार कोई मुझे छोड़ने आ रहा है, कार्तिक मुझे छोड़ने आ रहा है। हाँ ठीक है। गाइस, अभी क्या हुआ आपको पता है? मैं जाकर बैठी थी B3 पे, B1 में। मेरी सीट थी A1 में। और मैं बैठी हूँ, तो मैं बहुत देर से बैठी, 2 बजे से बैठी हूँ, अभी 4 बज रहे हैं। तो बीच में 3 बजे एक अंकल आए कि ये मेरी सीट है। तो मैंने बोला अंकल ये मेरी सीट है। तो उन्होंने बोला मेरे पास तो टिकट है। मैंने बोला मेरे पास भी टिकट है। तो फिर मैंने उनको टिकट दिखाई कि मेरे से शायद, अभी एक तो मैं फ़र्स्ट टाइम अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, तो इसलिए मैं खुद से गलत ना हो, इसलिए मैंने उन्हें टिकट दिखाई कि ये देखिए ये मेरी टिकट है। तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला सही है। तो उन्होंने ठीक है, फिर अब क्या, एक ही नाम की दो, एक ही जगह की 2 टिकट कैसे होंगी? तो उन्होंने बोला कुछ तो बोला RAC है शायद उनकी। तो वो और 31 नंबर जिसका सीट है, वो लोग हाफ हाफ करेंगे। बोला ठीक है, मैं ऊपर सो गई आके। तो अभी 4 बजे TC अंकल आए, तो उन्होंने बोला टिकट दिखाओ। सबने अपने अपने टिकट दिखाई। तो उन्होंने भी वही टिकट दिखाई, मैंने भी वही टिकट दिखाई। तो उन्होंने बोला 32 नंबर के 2 कैसे हुए? तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ एक कोड भेजता हूँ, वो आएगा। तो वो कोड उनके इसमें गया। मैं डर गई कि भाई पहले ही मैं एक तो अकेली हूँ, अब मैं करूँगी क्या? फिर मैंने चेक किया, तो फिर उसमें मेरा डब्बा A1 का है। और मैं वहाँ पे जाके बैठी हूँ, बेचारे अंकल कब से, उन्होंने, बट मैंने जानबूझ के नहीं किया, उनको मैंने दिखाया भी इसलिए कि मेरे से गलती ना हो। तो उन्होंने भी बोला कि ठीक है सही है। तो मैंने बोला ठीक है चलो सही है। फिर मैं वहाँ पे, मुझे डाउट भी है कि यहाँ पे पर्दे वर्दे नहीं है, शायद मैं गलत जगह बैठी हूँ क्या। फिर मैंने बोला ठीक है, मे भी ऐसा ही होगा। तो अभी यहाँ पे मैं आई, वहाँ पे तो इतने सारे लोग हैं। मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे तो भाई दिन में ही रात हो गया, सब अपना पर्दा लगा के सो चुका है। तो फिर अंकल ने बोला बेटा आपका ना A1 में है और आप यहाँ पे सोए हुए हो। तो फिर मुझे बुरा लगा वो अंकल के लिए, बट फिर मैंने बोला कि सॉरी। तो वो जो सामने अंकल थे वो भी बोले बेटा कोई बात नहीं, होता है, तो आप अपनी जगह पे बैठ जाओ आराम से। तो फिर मैं बैग लेकर आ गई। अभी यहाँ के देख रही हो तो मस्त सीट मिली, कोई है ही नहीं इधर, तो मैं आराम से व्लॉगिंग कर सकती हूँ। ऊपर से पूरा पर्दा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये पर्दा है, ये एग्जिट है, ऐसा है। तो सारे लोग जो है सो रहे हैं यहाँ पे, तो मुझे तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। और पता नहीं कैसा रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है, तो मैंने लाइट ऑन की है। बट मैं जब भी आईफोन के लाइट से शूट करती हूँ, मेरी आँखें थोड़ी देर के लिए अंधी हो जाती है। अभी मैं बंद कर दूँगी ना, मुझे आधे घंटे तक कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ठीक है, इतना सब कुछ हुआ। एंड अच्छा हुआ कार्तिक मेरा भाई छोटा वाला छोड़ने आया था मुझे, क्योंकि वो नहीं आता तो मैं शायद ट्रेन मिस कर देती, क्योंकि पता नहीं, मैं थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा ले रही थी, तो उसकी वजह से ये आँखों के नीचे का पांडाइज और ये गाल भी पूरे कम हो गए, और मेरा वेट भी आई गेस कम हो गया है। पहले एक तो बढ़ता नहीं है, और जब बढ़ता है तो लाइक कम हो जाता है फटाक से। तो ये सब हुआ। एंड
पैकिंग भी कैसे कैसे की है भाई, मैंने 1 घंटे में ऐसे सब भरा है। मेरे को ऐसा लगा कि मैं इतने कम टाइम में पैक कर रही हूँ, ज़्यादा सामान भी नहीं होगा, मैंने फिटिंग भी नहीं कराई है, बहुत हल्का सा बैग होगा। मैंने बैग भरा, लिटरली उठाया नहीं जा रहा था मेरे से। अब क्या होता है मेरे साथ, ठीक है, बट जब आप अकेले ट्रैवल करते हो, अभी अर्चना नहीं है मेरे साथ, श्रुति नहीं है, नहीं तो वो लोग रहते हैं तो ऐसे में टेंशन फ्री रहती हूँ, हाँ कोई ना कोई तो ध्यान रख रहा है। बट अभी मुझे एकदम ये ऐसे थोड़ा है, तो ये अच्छी बात है कि मैं कुछ सीख रही हूँ। मेरा खाना आ गया है और मुझे देख के काफ़ी यम्मी लग रहा है। मैं दाल राइस इसलिए सोचा बिकॉज मैं रोज़ बाहर का खा के पक गई। मैंने कल भी चिकन बर्गर खाया, कोक वगैरह खाया पिया, तो मैं बिल्कुल वो पास्ता पिज़्ज़ा खाने का बिल्कुल मन नहीं था। फिर दाल दिख के अच्छी लग रही है, मैं ट्राई करके बताती हूँ। अच्छी है, वो देख के पता चल रहा था कि अच्छी होगी। 10 घंटे कुछ बिता लिए अकेले, फिर भी बोर नहीं हुई मैं। तो जब भी मैं जाती हूँ मेरे फ्रेंड्स के साथ, तो उनके साथ टाइम नहीं पता चलता, बट अभी अकेले हो तो पता। मैंने सोचा था ज़्यादा बोर होंगी, बट नहीं हुई। मैं नेट भी मैंने देख के ख़त्म कर दिया था, तो मैंने उसको वापस रिचार्ज किया, तो नेटवर्क ही नहीं है, बट ठीक है अभी के लिए चल रहा है। अभी मुझे भूख लग रही है, मैं मस्त अपना खाना एंजॉय करती हूँ। मैंने खाना खा लिया है एंड मेरी लिटरली ना, देखो ये सामने ही एसी है, अगर मैं पर्दा बंद ना करूँ ना तो मेरी कुल्फी जम जाएगी। तो मुझे ऐसे व्यू देखने के लिए मैं पर्दा सोचती हूँ खोलूँ, बट इतनी तेज़ हवा आती है कि ऐसा लगता है नहीं भाई रहने दे, व्यू चुपचाप सो जा। तो खाना बहुत यम्मी था, सिर्फ दाल राइस था बट बहुत यम्मी था। लाइक मैं जैसे विश कर रही थी कि होना चाहिए वैसा ही था, क्योंकि मैं जब भी ट्रेन में खाना खाती हूँ इतना बकवास खाना होता है। मुझे पता था कि ट्रेन का खाना बकवास ही होगा, बट लकीली वो बाहर से मंगाया था करके यम्मी था। फिर चॉकलेट भी खाया, मेरा फेवरेट। एक तो मैं मीठा ज़्यादा खाती नहीं, बट वो किटकैट थी तो मैंने खा लिया। एंड मैंने बताया नहीं शायद आपको, बट मैंने ना पहले यहाँ पे सीढ़ी है और सीढ़ी के ऊपर ही अपना बैग रख दिया। तो बैग रख दिया तो मुझे उतरने के लिए तो जगह ही नहीं है, तो मैं स्पाइडरमैन बनी है, पापा की परी बन के यहाँ से डायरेक्ट उड़ी मारी, और उड़ी मारी तो मेरे पैर में मोच आ गई। तो वो इतने देर से दर्द कर रहा था। मेरे बैग में मूव रखा हुआ है मैंने कि मैं लगाती हूँ, बट मुझे इतना आलस आ रहा था निकालने के लिए। तो अभी वो स्प्रे वाला है मेरे पास, तो मैं करके मारूंगी शॉर्टकट। मैं बहुत ज़्यादा बड़बड़ कर रही हूँ इस ब्लॉग में, बट ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्या क्या होता है। तो ऐसे हुआ। तो अगर आपका मूड ख़राब है या आपके किसी फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, घर वाले किसी का भी मूड ख़राब है, तो उन्हें उनकी पसंदीदा चीज़ खिलाओ। ये मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ। मेरा ना मूड बहुत कम ख़राब होता है, बट जब भी ख़राब होता है ना, मुझे भूख लगी होती है इसीलिए ख़राब होता है। और मैं कितने भी ज़्यादा हाइपर ना हो जाऊँ, मतलब हाइपर हो जाऊँ, अगर मुझे कुछ भी खिला दिया ना उस वक्त, मैं पूरा गुस्सा शांत हो जाता है। ये मैंने हमेशा देखा है। मैं ही नहीं, मेरे फ्रेंड्स के भी देखे हैं। अभी अर्चना होती है, श्रुति होती है, हम जब कॉलेज में बहुत देर बैठे होते हैं, हमें भूख लगती है तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, जैसे खा लेते एकदम चिल पिल, क्या ब्रो इस पर गुस्सा हो रहे थे हम। तो ये अभी आज हुआ, मैं वेट कर रही थी कि कुछ तो ढंग का हो, और जैसे ही मुझे प्रॉपर मिला खाना, मैंने खाया, अभी मेरे को हैप्पी एकदम फील हो रहा है। तो ठीक है, और सारा सेटलमेंट मैंने कर दिया है, बैग को उधर डाल दिया है, एंड मेरे पैर के लिए भी जगह है, मैं उतर भी सकती हूँ, पापा की परी बनने की ज़रूरत नहीं है अब मुझे। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी कितने बज रहे, आई गेस 11 साढ़े 11 बज रहा है। मैं उठी जल्दी, लाइक 10:30 को उठी, मतलब जल्दी नहीं है बट ठीक है, मैं उठ गई थी। एंड पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही थी नहीं, तो मैं उठी, फ्रेशन अप हुई, सारा कुछ, और मैंने वो बचा हुआ खाना रात का नहीं खाया, बिकॉज मैं बहुत पेट फुल होके खा चुकी थी। तो मैंने सोचा था बस ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए, और मैं सो गई कि बीच में उठ के खा लूँगी, और मैं उठ ही नहीं पाई क्योंकि एसी है पूरे डब्बे में, तो बहुत ठंडी हवा से मैं बहुत मस्त सो गई। तो वो खाना वेस्ट हो गया। मुझे खाना वेस्ट करना बिल्कुल नहीं पसंद,
बट वो वेस्ट हो गया तो फिर हमने क्या ही कर सकते हो। एंड ये मेरी ऊपर वाली सीट है, मैं नीचे वाली सीट पे अभी, और स्टॉप आया हुआ है। तो फिर मुझे बोलने में भी कैसे तो हो रहा है। ये डब्बे के मैकेनिकल इंजीनियर जो हर स्टॉप के बाद ट्रेन्स के सिस्टम्स चेक करते हैं ना, वो यहाँ पे बैठे थे। तो मैं जब आई वॉशरूम से तो उन्होंने देखा तो सीट खाली थी तभी, तो फिर मैंने सोचा कोई नहीं बैठा तो मैं नीचे बैठ जाती हूँ, बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े। तो वो जस्ट आया तभी, तो उन्होंने बोला कि आपकी सीट है। मैंने बोला नहीं अंकल आप बैठ जाओ, और उनके पास आईडी कार्ड था तो पहले मुझे लगा वो टीसी अंकल है। तो मैंने बोला नहीं अंकल आप बैठ जाओ। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा अगर आपको बैठना है तो बैठो। मैंने बोला नहीं अंकल मेरी सीट ऊपर है, मैं ऊपर जाती हूँ। फिर मैं दूसरी बार जब नीचे गई थी तो फिर उन्होंने मैंने देखा तो मैं बैठ गई, तभी भी कोई नहीं था तो मैं बैठी। तो अंकल ने बोला बैठो खाना खा लो। तो मैंने बोला नहीं अंकल मुझे खाना नहीं खाना है। तो फिर अंकल को लगा मैं खाना खाने के लिए बैठी हूँ करके यहाँ पे। देन उन्होंने सब बताया, वो मैकेनिकल इंजीनियर है, वो ये ट्रेन में ये है वो है। फिर वो अंकल जो रोए ना, अभी जस्ट गए अंकल, कि वो 2 लाख सैलरी कमाते, उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया है, वो भी कुछ 1,80,000 कमाता है। उनकी बहू है जो 90,000 कुछ कमाती है, बट वो खुश नहीं है। ओल्ड से अंकल थे, उन्होंने बोला कि आप भी एक लड़की हो, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आजकल सब बोलते हैं बेटा चाहिए। मैं बोलता हूँ बेटा नहीं चाहिए, बेटियाँ चाहिए। अगर मैं तभी पीछे जा पाता तो मेरा एक बेटा एक बेटी है, मैं बेटा नहीं चाहता और बेटी चाहता। ये लोग आते नहीं है बट अभी स्टॉप आया हुआ है तो आए। तो वो अंकल एकदम ऐसे कंट्रोल कर रहे थे खुद को, फिर रो दिए। उन्होंने बोला मैं इतना कमाता हूँ, मेरी वाइफ उनको पेट में कुछ ऑपरेशन हुआ था, तो भाई साहब तो कुछ ऑपरेशन हुआ था तो डॉक्टर ने उन्हें 4 मंथ्स के लिए बेड रेस्ट बोला था। तो वो बहू के पास बोले कि मैं कमा के देता हूँ, सारा प्रॉपर्टी घर दुकान बहुत कुछ है उनके पास, उन्होंने जो रेलवे के जॉब से मेहनत करके कमाया वो सब है। वो सब अभी भी उनके बेटे पोते बहू का ध्यान रखते, खर्चा देते। बट जब ऐसे संभालने की बारी आई, उनके बहू बोल रहे मैं नहीं देखूँगी। तो अंकल बोले सबको पढ़ी लिखी बहू चाहिए, बट ये लोग कुछ हेल्प नहीं करते करके। एंड वही उनकी बेटी है जो मिर्ज़ापुर में रहती है, उन्होंने बस ऐसा बोला कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो बेटी ने सामने से कहा कि पापा मम्मी को मेरे पास भेज दो, जितने भी महीने बेड रेस्ट है मैं देख लूँगी। और अंकल बोले मैं इतना कमाता हूँ पर मुझे बिल्कुल सुख ही नहीं है, मैं अपनी बीवी से दूर रहता हूँ अभी। और अंकल की बातों से पता चल रहा था कि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं। तो वो बोल रहे थे कि बहू बेटा तो ऐसा चाहते हैं कि या तो पापा मर जाए या तो मम्मी मर जाए, बट अगर मम्मी भी मरे तो पापा कुछ बचेंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी बातों से पता चल रहा था भाई। और फिर वो मुझे बोलने लगे कि आप भी बेटी हो, कुछ साल बाद आप शादी करोगे, तो प्लीज़ किसी के घर में ऐसा मत करना भाई। मैं लिटरली कंट्रोल कर रही थी उनके सामने कि मैं ना रो। और एक तो उनको सुनाई नहीं देता है, लाइक बहुत हल्का सा सुनाई देता है, और आँख में भी कुछ उनकी सर्जरी हुई थी। ऑल्सो गाइस मैं वो क्लिप के बाद कुछ शूट नहीं कर पाई बिकॉज मैं अंकल की बात सुन के एकदम सेंटी हो गई थी और मुझे बहुत बुरा लगा उनके लिए। लाइक लिटरली आजकल का जनरेशन बहुत बहुत बिगड़ चुका है। मैं भी आती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसे खुद को बहुत अच्छी बता रही हूँ, बट फैक्ट है। जब मैं अभी देखती हूँ ना, ऐसे किसी का सुनती हूँ, कुछ देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे घर वालों ने मुझे बहुत बहुत अच्छा ट्रेन किया। मुझे बहुत बुरा लगा। फिर अंकल मुझे एकदम हाथ जोड़ के बोल रहे थे कि बेटा आप भी किसी की बेटी हो, तो आप फ्यूचर में ऐसा मत करना, ये वो। तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं खुद एक अच्छी फैमिली चाहती हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली लाइक बहुत छोटे, हम 4 ही लोग हैं, तो
तो ऐसे मैं किसी का कज़िन गेट टुगेदर देखती हूँ या बड़ी फैमिली देखती हूँ, एकदम जैसे होते हैं ना एकदम कि नाना नानी, दादा दादी, मासी, बुआ, मामा सब ऐसे मिलते। तो वो मेरी फैमिली में है ही नहीं, क्योंकि इतने लोग ही नहीं हैं, हम 4 ही लोग 5 ही लोग ऐसे बहुत कम है। तो मैं वो बहुत मिस करती हूँ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि इन फ्यूचर मेरी फैमिली ऐसे बड़ी सी हो। तो वो सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। देन फिर मैं ऐसे बैठी थी, फिर मैं चेंज किया। आप देख सकते हो मैंने कुर्ता डाल लिया है, मैं यहीं पे चेंज किया। आप देख सकते हो पूरा पैक है यहाँ पे, तो कोई आता जाता है नहीं। और तभी तो एकदम दोपहर का टाइम था, सब सो गए थे। तो ऐसा हुआ, फिर मैंने चेंज किया। अभी 4:45 कुछ हो रहा है, मैं 9 बजे पहुँचूँगी। और मैं बस एक सजेशन देना चाहती हूँ। अभी मैं जितना भी ट्रैवल कर रही हूँ, अकेले कर रही हूँ, दोस्तों के साथ कर रही हूँ, फैमिली के साथ करती हूँ, जो भी करती हूँ, मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप जिस भी एज में हो अभी से ट्रैवल करो। अगर आपने नहीं किया है, अब मेरे एज के हो, टीन एज में हो, 18, 19, 17, जो बहुत लोग अभी सिगरेट, दारू, क्लब्स में पैसे वेस्ट कर रहे हो, प्लीज़ उसे सेव करके ट्रैवल करो। क्योंकि एक चीज़ है, अगर आप ट्रैवल करोगे आप बहुत कुछ सीखोगे। अपना दुख आपको जब आप किसी और का सुनोगे तो ऐसा लगेगा शिट, मैं तो सिर्फ इतने से बात पे परेशान हो रहा था। अभी लिटरली लाइक दुनिया में बहुत ऐसा कुछ है, और हमें ऐसे लगता है हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों के पीछे जाते हैं कि हाँ मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये क्यों नहीं है। बट हम कभी उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते जो हमारे पास है। तो यही कुछ बातें हैं जो मैंने सीखी है, और मैं लिटरली सजेस्ट करती हूँ थोड़े पैसे बचाओ। मैं नहीं बोल रही बड़े ट्रिप्स मारो, छोटे मोटे यहाँ वहाँ जाके भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यस, अभी के लिए इतना ही। मैं पहुँचूँगी, फिर क्या होगा, होटल कहाँ होगा, मैं सब आपको बताती हूँ। इस ब्लॉग में मैंने बहुत बोला है, लाइक मैंने अभी क्लिप्स चेक किए, मैं हर क्लिप में बोल ही रही हूँ, वो भी 1 मिनट नहीं, ऐसे 3, 4, 5 ऐसे ज़्यादा मिनट बोले हुए। तो ये एक तरीके से हमारा बोलते ना बात वाला सेशन हो गया है कि मैं बड़बड़ कर रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो। तो गाइस, मैं वाराणसी पहुँच चुकी हूँ। कल रात को मैं 10 बजे ही पहुँचने वाली थी, 10 भी नहीं, मैं 9:40 तक पहुँचने वाली थी, बट डिले की वजह से मैं 11 बजे पहुँची हूँ। काशी में 1 घंटा ट्रेन रुकी थी, जबकि मेरा नेक्स्ट स्टॉप ही वाराणसी था, और हार्डली 10-15 मिनट का रास्ता है। सो ये हुआ, और मैं काफ़ी लेट आई। फिर हमने खाना खाया और फिर मैं सो गई, क्योंकि बहुत देर से ट्रेन में थे। तो फिर मस्त ऐसे एसी वगैरह था, और यहाँ का वेदर भी इतना अच्छा है। लाइक मुंबई में बारिश थी, यहाँ पे बारिश नहीं है, बट यहाँ पे गर्मी भी नहीं है। लाइक आप देख सकते हो, मैं बैक कैमरा से शूट करती हूँ ना, अभी आदत नहीं है, तो थोड़ा हाथ मूव होता है। तो ऐसा हुआ, अभी मैं उठी हूँ एंड मैंने आउटफिट मतलब साड़ी पहनने वाली हूँ आज मैं घाट में, तो वो निकाल कर रखी है। अभी से मुँह धोया है मैंने, तो अभी नहाऊंगी, चेंज करूँगी, और यहाँ से सारे व्लॉग्स काफ़ी फ़न होने वाले हैं। तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड मैं आपको व्यू दिखाती हूँ बाहर का कैसा है। ये देखो, मूवीज़ में जैसा होता है ना एकदम वैसा ही है, कुछ ऐसा है नहीं, बट गाँव की याद आती है ना, वैसे ही है। क्योंकि मेरा गांव भी यूपी है, यहाँ से थोड़ी दूरी पे। तो यस, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे एकदम। यस, मुंबई सिटी से छोड़ के ऐसे थोड़ा होम टाउन टाइप। So that's it for this video. Hope you all enjoyed watching it. If yes, do hit the like button, subscribe to my channel, and I'll see you soon in my next video. Till then, bye.